ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए इंडिया के कुछ सरकारी नौकरियां जिसमें सैलरी लगभग 50,000 से ऊपर होता है। फर्स्ट इज SSC CGL एग्जाम। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद सैलरी मिनिमम 56,100 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 81,100 तक जाता है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स यानी सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CBI जैसे डिपार्टमेंट में नौकरी मिलता है। सेकंड इज कॉलेज प्रोफेसर। कॉलेज प्रोफेसरों का सैलरी मंथली 1 लाख से भी ऊपर जाता है। कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए मास्टर डिग्री कंप्लीट करना जरूरी है विथ मिनिमम 55% मार्क्स। इसके बाद नेट या फिर सेट एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। नंबर 3 इज नर्स। नर्स बनने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल बस 7 से 14,000 सैलरी ही ऑफर करते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्सेट नाम का एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। नॉर्सेट एग्जाम को क्लियर करने के बाद एम्स जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर्स का जॉब मिलता है, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी 70,000 प्लस है, बट 80% सीट्स लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नंबर 4 है NDA एंड CDS एग्जाम। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी को एज ए ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी ही 55,000 से ज्यादा होता है। NDA एग्जाम 12th पास कैंडिडेट्स के लिए है एंड CDS एग्जाम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। नंबर 5 इज UPSC। UPSC एग्जाम को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स IAS एंड IPS जैसे ऑफिसर बनते हैं, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी ही 70,000 से स्टार्ट होता है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को रहने के लिए बंगलो, पर्सनल कार के लिए ड्राइवर और देखरेख के लिए कुछ नौकर चाकर भी मिलते हैं। UPSC एग्जाम को साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। नंबर 6 है बैंकिंग सेक्टर में। IBPS की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी सेंट्रल बैंक्स के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें क्लार्क और PO जैसे पोस्ट में भर्ती लिया जाता है। हर साल ही इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलते हैं। एक बैंक PO का मिनिमम सैलरी 52,000 से ही स्टार्ट होता है और बढ़ते बढ़ते ये सैलरी 80,000 से 1 लाख तक भी जाता है।